हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान रोशन कुमार जी को। रोशन कुमार जी, आपका धन्यवाद। आपने कुछ डिटेल मिस की हैं पूछने में, लेकिन कुछ डिटेल आपने लिखी हैं, तो इसी की सहायता से आज की वीडियो में हम एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के न्यू फुलफिलिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू, रिड्यूस पेड अप वैल्यू और लोन के बारे में भी समझेंगे उदाहरण के साथ में। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस न्यू फुलफिलिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पहला भाग ऑलरेडी आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर फर्स्ट भाग को आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैच्योरिटी, डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट को आप उदाहरण के साथ में समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आप फर्स्ट भाग जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो रोशन जी ने लिखा है 3 लाख का है, मतलब कि हम ये नहीं समझ पाए कि प्रीमियम है या सम अश्योर्ड है, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा कमेंट कीजिए जिससे कि हम क्लियरली समझ पाएं। आई होप यू डोंट माइंड। तो हमने यहाँ पे समझा है कि ये 3 लाख के सम अश्योर्ड की बात कर रहे हैं। 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 4 साल इन्होंने प्रीमियम पे किया है। उम्र बताई नहीं है तो उम्र हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 30 साल की। क्यों अज्यूम करनी है? क्योंकि पॉलिसी टर्म पता करना है, तो पॉलिसी टर्म यहाँ पे 55 साल का आ गया, क्योंकि 85 साल तक का ये प्लान है। 85 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ पे 55 साल का पॉलिसी टर्म आ जाएगा। मंथली प्रीमियम जो रेट है वो है 9 रुपये 11 पैसे 1000 रुपये के सम अश्योर्ड पे। सालाना ये बैठ जाएगा आपका 10.932%, 10.932% आपके बेसिक सम अश्योर्ड का। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है ये मैंने पहले भाग में आपको बता दिया है। तो 3 लाख के सम अश्योर्ड का हमने 10.932% निकाला तो 32,796 का सालाना प्रीमियम निकल के आया। 4 साल प्रीमियम पे किया गया है तो 32,796 में हम गुणा कर देंगे 4 का, टोटल पेड प्रीमियम आ जाएगा 1,31,184 का। इस प्लान में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस रेट है वो 7.5% का है। इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जा चुका है, जहां पे आप इस प्लान के बोनस के रेट के बारे में जान सकते हैं। इस रेट के अनुसार 4 साल का जो बोनस अमाउंट आया वो 90,000 रुपए का है। किसका? सिंपल रिवर्सनरी बोनस का, जिसे आप वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस बोलते हैं, जब आप एक साथ लमसम अमाउंट लिखते हैं बोनस की। तो अब बात आ रही है प्री क्लोजर की। तो देखिए, सरेंडर के लिए इसमें जो टर्म है वो ये है कि कम से कम 2 साल प्रीमियम पे करना जरूरी होता है, तो वो टर्म ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी के पास भी पॉलिसी है 2 साल प्रीमियम पे कर चुके हैं तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। 4 साल तक प्रीमियम पे कर चुके हैं, इसका मतलब 5वां साल चालू हो गया है। 55 साल का पॉलिसी टर्म है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 जो कि टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा वो है 50%, यानी कि 50%। अब हम जानेंगे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 के बारे में, जो कि अप्लाई होगा टोटल जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का सम है उसके ऊपर। तो वो है हमारा यहाँ पे 15% का। क्या? गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2। इसका पूरा चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, जिसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। अब टोटल पेड प्रीमियम कितना हमारा? 1,31,184। टोटल सम ऑफ सिंपल रिवर्सनरी बोनस कितना है? 90,000 रुपये का। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर कितना है? 50%। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 कितना है? 15%। तो फॉर्मूले में अब इनको हम पुट कर देंगे, मतलब कि 1,31,184 का हम निकालेंगे 50% और 90,000 जो हमारा सिंपल रिवर्सनरी बोनस का क्यूमुलेट अमाउंट है उसका 15% निकालेंगे। दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 79,092 रुपीज़, यानी कि 89,092 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया सरेंडर वैल्यू। अगर श्रीमान आर अभी सरेंडर करते तो इतना वैल्यू उनको मिल सकता है। अब सरेंडर करने में लॉस है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर 2 साल कम से कम टाइम पे प्रीमियम पे कर लिया है पॉलिसी का, तो पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट किया जा सकता है सरेंडर करने की जगह। अब पॉलिसी अगर रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होगी तो जहां तक आपने प्रीमियम पे किया है वहीं तक ही आपको सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा, आगे बोनस आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट सारे कंटिन्यू होंगे, जैसे कि डेथ बेनिफिट हो गया, सर्वाइवल बेनिफिट हो गया, मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया, लेकिन होंगे कैसे? रिड्यूस पेड अप होंगे। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाएगी तो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो कि आरपीयू फैक्टर का गुणा किया जाएगा गारंटेड डेथ बेनिफिट में। उसमें जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा, जोड़ के अमाउंट जो होगा वो मिल जाएगा नॉमिनी को। अगर सर्वाइव कर जाते हैं पॉलिसी टर्म तक तो सबसे पहले क्या मिलेगा? सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। आरपीयू फैक्टर का गुणा किया जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड में, और उसमें से अगर सर्वाइवल बेनिफिट पहले पे किया जा चुका है, मतलब कि सर्वाइवल बेनिफिट मिल गया, उसके बाद में पॉलिसी डिसकंटिन्यू की गई है, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। और देखिए, सर्वाइवल बेनिफिट में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में कंपनी ही ज़्यादा अच्छे से बता पाती, क्योंकि चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं।
और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है जो कि रिड्यूस पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे क्लियरली समझेंगे जो रमेश जी का जो रोशन जी का कमेंट है उनके अनुसार रिड्यूस पेड अप फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 4 साल हमने प्रीमियम पे किया, 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 16 से तो 0.25 हमारा आरपीयू फैक्टर आ जाएगा। तो मान लीजिए सर्वाइव कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं हम यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर मैच्योरिटी तक पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाता है तो पेड अप सम एश्योर्ड प्लस अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। बेसिक सम एश्योर्ड कितना, 3 लाख रुपए का, 3 लाख में गुणा कर देंगे 0.25 का तो 75,000 रुपए का रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसे आप पेड अप सम एश्योर्ड कह सकते हैं। 75,000 में हम जोड़ देंगे 90,000 रुपए जो कि हमारा सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा 1,65,000 रुपए का। अब मैच्योरिटी तक प्लान जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा, रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड में। लेकिन कब कब मिलेगा, 16 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो पॉलिसी का जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो पेड अप सम एश्योर्ड है उसका 20%, और पॉलिसी का जैसे ही 8वां साल कंप्लीट होगा तो भी 20% ही मिलेगा बेसिक पेड अप सम एश्योर्ड का, क्योंकि पॉलिसी रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड हो चुकी है यहाँ पे। आई मीन टू से पॉलिसी जो है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो चुकी है। तब 12वां साल कंप्लीट होने पे भी बेसिक जो सम एश्योर्ड होगा रिड्यूस पेड अप उसका 20%, और 16वां साल कंप्लीट होने पे जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा रिड्यूस पेड अप उसका 40%। इन शॉर्ट अगर देखा जाए नॉर्मल सिनेरियो में बेसिक सम एश्योर्ड के जितना ही सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब सर्वाइवल बेनिफिट क्या हो गया, जो रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड हमारा हुआ उसके जितना ही मैक्सिमम हमें यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है जी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा 75,000 रुपये का वो अमाउंट बन रहा है, क्योंकि 3 लाख में हमने गुणा करा है 0.25 का। 3 लाख हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट क्या होगा, रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा किया जाएगा गारंटेड डेथ बेनिफिट में और उसमें जोड़ दिया जाएगा सिंपल रिवर्सनरी बोनस। अब जानते हैं कि गारंटेड डेथ बेनिफिट है क्या, आपका बेसिक सम एश्योर्ड या फिर आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना, इन दोनों में से जो हाई होता है वो गारंटेड डेथ बेनिफिट होता है। अब जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो कितना है, 3 लाख रुपए का है, और सालाना प्रीमियम कितना है हमारा, वो है 32,796। 10 का गुणा कर देंगे तो 3,27,960। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 3,27,960 ही अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये गारंटेड डेथ बेनिफिट हो गया। अब इसमें हम गुणा कर देंगे आरपी फैक्टर का, मतलब कि 0.25 का हम इसमें गुणा कर देंगे और 90,000 को इसमें जोड़ देंगे। 90,000 क्या हमारा सिंपल रिवर्सनरी बोनस। तो 3,27,960 का 0.25 से गुणा करेंगे 81,990 आएगा, उसमें 90,000 जोड़ देंगे तो 1,71,990 रुपये का डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिल जाएगा। आई होप अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। पॉलिसी पर लोन भी मिल सकता है, सरेंडर वैल्यू का 80% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% का है और ये परिवर्तित होता रहता है, मतलब कि बदलता रहता है। अब बहुत सारे आपके क्वेश्चन है एक्साइड लाइफ को लेके कि हमारे पास ये प्लान है कि कंपनी भग गई है, क्या हो गया। तो देखिए एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है। तो ऐसे में जो आपके पास पॉलिसी हैं वो वैलिड हैं, वो लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो जिम्मेदारी है वो जिस कंपनी ने टेक ओवर किया उसके ऊपर आ जाती है। तो मतलब आपकी पॉलिसी सेफ हैंड में आप मान के चल सकते हैं। बाकी सॉवरेन गारंटी की अगर आप बात करेंगे तो वो LIC के ही पास है, किसी और के पास नहीं है, तो और कोई आपको गारंटी नहीं